कैसे हैं आप लोग बच्चों? क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्शन और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हमारा जो फोकस होगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से होता है, यानी टू गैमीट्स, वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल, फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट फिर डेवलप होता है और फिर न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेल जर्मिनल सेल या मेल गैमीट्स क्या हैं। तो मेल गैमीट्स हमारे ह्यूमन बीइंग में ये होते हैं स्पर्म। स्पर्म्स आर मेल गैमीट्स एंड ओवम या ओवा आर ओवा और ओवम। ओवम जो है वो सिंगुलर है, ओवम। ओवम इज फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट ये हो गया प्लस फीमेल गैमीट, ये दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट डेवलप होता है। देखिए यहां पर मेल गैमीट का हम साइन ऐसे करके बना रहे हैं और फीमेल गैमीट का साइन ऐसे करके बना रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है? जाइगोट। और ये जाइगोट डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होने की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको जानना है कि मेल गैमीट्स कहां बनते हैं और फीमेल गैमीट्स कहां बनते हैं। इसके लिए ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों? तो आज हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल यहां पर कर रहे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। आइए हम इसका डिस्कशन करते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां जो पूरी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये फॉलोइंग ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। ये होती है फैलोपियन ट्यूब। इनके फंक्शन और भी बताएंगे, मेन अभी नाम याद करिए। फैलोपियन ट्यूब, नंबर 2 ओवरी, नंबर 3 यूट्रस, नंबर 4 सर्विक्स एंड नंबर 5 वेजिना। स्टूडेंट्स, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी का बहुत ज्यादा रोल होता है रिप्रोडक्शन में। फीमेल 2 ओवरी कंटेन रखती हैं, राइट एंड लेफ्ट ओवरी। इसी ओवरी में फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है। ओवम बोले तो एग। फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन ओवरीज, ये पहला फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स ओवरी सिक्रीट करती है जो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करती है। दूसरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब। 2 फैलोपियन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, राइट
और लेफ्ट, ये फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। वी कॉल इट ओविडक्ट्स। तो 2 ओविडक्ट्स। अब इस ओविडक्ट्स का काम क्या है? इस ओविडक्ट में ओवम गिरता है, ओवम जाता है और यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन किसका? स्पर्म जो मेल गैमीट से आते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं, मेल से आते हैं, और ओवम जो फीमेल से रिलीज होते हैं, ये दोनों इस प्लेस पर फ्यूज होते हैं और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको यूट्रस बोलते हैं। वी कॉल इट यूट्रस या वॉर्म, WOMB, वॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये यूट्रस की है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस? यूट्रस के फंक्शन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम है वो डिवीजन करता है बहुत सारे और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। वो एम्ब्रियो यहां आकर शिफ्ट होता है और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन यूट्रस। In human being, it takes place for about 9 months. 9 months तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी स्टेज आती हैं, फिर एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर 9 मंथ्स पूरे होने पर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है और बेबी से फिर बर्थ टेक्स प्लेस होता है और एक न्यू बॉर्न बेबी ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखता है। तो यूट्रस का फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यूट्रस ऑल्सो डेवलप्स प्लेसेंट्रा एंड दिस प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। ये हम बाद में बताएंगे। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर है सर्विक्स। ये सर्विक्स एक ओपनिंग होती है जब यहां पर जाइगोट फिक्स हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, हम आगे बताएंगे। फिर ये सर्विक्स क्लोज हो जाती है, दैट इज द ओपनिंग। दैट सर्विक्स क्लोजेस और इसको क्लोज होने के बाद ये फिर नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, तो इसका काम है क्लोजिंग द यूट्रस। और जब बर्थ टेक्स प्लेस लगता है तो सर्विक्स खुल जाता है और वेजिना के थ्रू बेबी का जन्म होता है। तो जो वेजिना जो है दैट इज द बर्थ कैनाल, बर्थ की कैनाल कहलाते हैं। ये बर्थ यहीं से होती है न्यू बॉर्न बेबी की और यहीं से मेल गैमीट रिसीव किए जाते हैं बाय द फीमेल। Vagina is also the structure that receives sperms from the male for the fertilization in fallopian tube. This is the structure of female reproductive system. Next video में हम आपको प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल में। थैंक यू।